दोस्तों हाल ही में मैंने YouTube पे एक वीडियो डाला था ओयो की रूम्स कैसे बुक करें। अन्य भी कई ओयो से संबंधित वीडियोस हैं, जैसे होटल बुकिंग की 3 महत्वपूर्ण जानकारियाँ, या फिर यहाँ पे देखें तो ओयो रूम्स बुक्ड सिर्फ 5 मिनट में सबसे सस्ता तरीका भी इस वीडियो के माध्यम से आसानी से, बहुत ही आसानी से आप आराम से देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे इस वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। एक व्यूअर का कमेंट था कि अनमैरिड कपल्स के लिए एक वीडियो बनाए, यानी कि ओयोज में कई प्रकार से आप देख सकते हैं, या फिर अन्य जगह पे एक कपल्स जब साथ होते हैं तो पुलिस कई एक तरीका से उनसे सवाल करने लगते हैं। ऐसे में इनके पास कोई जवाब नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे साथ में कहीं पे भी हो, या फिर साथ में थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी भी उनकी देख के पुलिस कई एक सवाल या फिर उनसे फ़ाइन या फिर कई तरीक़ा से परेशान कर सकते हैं। आप एक साथ किसी रेस्टोरेंट में बैठ के चाय भी पी रहे हो, उस समय भी आपको कई एक तरीक़ा से परेशानी कर सकते हैं। या फिर आप किसी होटल्स में एक साथ एक कपल्स, एक मैच्योर कपल्स आप साथ हो, वहाँ पे भी आपको ये परेशान कर देते हैं। इन सारे जगहों पे कोई जवाब नहीं रहता, परंतु दोस्तों इन सारे के लिए कोर्ट आपका अधिकार देता है, और ये अधिकार की जानकारी के अभाव में ही जवाब नहीं रहता। दोस्तों आपके मन में भी एक थिंकिंग चल रही है कि ये सब गलत ही तो है, क्योंकि आपके अंदर एक सामाजिक भावना दौड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप भी उस वक्त इसलिए जवाब नहीं दे पाते हैं क्योंकि आप भी खुद को गलत समझ लेते हैं, क्योंकि सामाजिक रूप से आपको ये बताया गया है कि ऐसा करना गलत है। लेकिन कानून सामाजिक चीज़ को न मान के एक अधिकार देती है, और हमारी लोकतंत्र एक अधिकार की बदौलत ही काफ़ी सशक्त और मजबूत है। उदाहरण के तौर पर यदि लैंगिक रूढ़िवादिता को देखें तो औरत और पुरुषों की अलग अलग भूमिका समाज एक्सेप्ट करता है। क्या इसे कानून एक्सेप्ट करता है? नहीं करता है, क्योंकि कानून आपको एक समानता का अधिकार, एक मौलिक अधिकार देके आपको एकदम से स्वतंत्र बनाता है। ऐसे में ये कहता है राइट टू प्राइवेसी, जिसके लिए काफ़ी समय से मांग चलती आ रही है। यानी कई एक केस हुए जिसमें आपको राइट टू प्राइवेसी नहीं मिल पाया था, लेकिन परंतु 2017 की केस और 2018 की लगातार केस के बाद ये इफ़ेक्टिव में आया और इसे मौलिक अधिकार के तौर पे रखा गया। आप इसको विकिपीडिया के अनुसार ये लिखी गई बातें हैं, द पुलिस कैन नॉट हरास अनमैरिड कपल फॉर हैविंग प्राइवेट। आप इस सारी बातों को वीडियो पॉज करके भी पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ पे मौलिक अधिकार का तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति के चहुमुखी विकास अर्थात बौद्धिक, भौतिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। मौलिक अधिकारों का तात्पर्य राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श की उन्नति से भी है। यह अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य में कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की रक्षा करती है। जो कठोर नियम, यानी आपके इस अधिकार में ना कोई सरकारी ना कोई निजी क्षेत्र हस्तक्षेप कर सकती है, कोई भी नहीं। मौलिक अधिकार भारत के संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित किया गया है। वर्णित भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए वे अधिकार है जो सामान्य स्थिति में सरकार द्वारा सीमित नहीं किया जा सकते हैं और जिसकी सुरक्षा का प्रहरी सर्वोच्च न्यायालय है। स्पष्ट तौर पे आप कोई भी केस करने जाते हैं तो एक लेवल में जैसे सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन मौलिक अधिकार का आपका कोई उल्लंघन करता है तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में भी जाके इसकी अर्जी लगा सकते हैं। इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कानूनी तौर पे। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी जो इम्पोर्टेंट है इस वक्त जानना, इसकी बात करें तो निजता का यह अधिकार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत पर लागू होता है। आमतौर पे निजता हमारे शरीर, घर, संपत्ति, विचार, भावना, रहस्य और पहचान को अपने निजी रखने के अधिकार देते हैं। इस तरह से शारीरिक रक्षा ही नहीं बल्कि हमारी निजी जानकारी की रक्षा प्रदान करने के लिए यह कानून बनाया गया है। दोस्तों ये कानून कब बनाया गया? सबसे ऊपर में ही यदि आप पढ़ लिए होंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार केस तो पहले भी होती रही। अंग्रेजी कंपनियां भी केस की गई थी निजता के अधिकार पे, लेकिन डायरेक्ट कोर्ट बता देता था कि ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, परंतु इसको मौलिक अधिकार अब दे दिया गया है। आप यहाँ पे गौर करेंगे, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑल्सो रिफॉर्म्ड दिस इन इट्स रूल्स फ्रॉम 2070 पुट्टास्वामी केस एंड 2018 नौतेज जौहर केस। जी हाँ, आधार कार्ड को लेकर पुट्टास्वामी ने निजता को का उल्लंघन के खिलाफ किया हुआ था। उसमें भी कोर्ट ने बता दिया था कि इसका अधिकार, अगर यदि आप आधार कार्ड किसी को देते हैं तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसको, उस संस्था, उस डिपार्टमेंट की है। यदि आपकी वो डेटा कहीं भी लीक होती है तो आप जिसको दिए हैं वो पूरा जिम्मेदार होता है। ऐसे में यहाँ पे आपको मौलिक अधिकार के रूप में राइट टू प्राइवेसी को रखा गया है।
वही डायरेक्ट तौर पे आर्टिकल 21 की केवल बात करते हैं, संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में भारत के रहने वाले प्रत्येक नागरिक को जीवन और स्वतंत्रता का यह मौलिक अधिकार दिया गया है। यह मौलिक अधिकार भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अपने जीवन प्राण रक्षा हेतु समस्त जानकारी निजी रूप से रखना मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों, इन तमाम जानकारी से आप केवल ये सब ही नहीं बल्कि अन्य कई क्षेत्रों पे आपको कोई यदि हस्तक्षेप करता है तो इस प्रकार से आप आर्टिकल 21 के तहत उनके अगेंस्ट में कहीं भी अर्जी लिखा सकते हैं, डायरेक्ट कोर्ट में जाके या फिर डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके आप उनके खिलाफ केस कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने अधिकार को जानें और आपका यह अधिकार आपके अंदर ही वो कॉन्फिडेंस लाता है जिससे शायद आपको कोई परेशान भी नहीं करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इस तमाम वीडियो में दी गई जानकारी आप तक ही नहीं बल्कि अन्य लोगों तक आप शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ आज की इस वीडियो में लेंगे फिलहाल विदा, फिर आते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।